यूपी से राजस्थान तक पीएम मोदी की धुआंधार रैली। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में कुछ ही देर में जनसभा को करेंगे संबोधित। जयंत चौधरी भी मौजूद। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी स्टेज पर मौजूद। पीएम सहारनपुर प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा के लिए प्रचार करने पहुंचे हैं। सहारनपुर के बाद पीएम राजस्थान के अजमेर की रैली को करेंगे संबोधित। राजस्थान में पिछले 5 दिनों में पीएम के अजमेर में तीसरी बड़ी रैली होगी। अजमेर के पुष्कर में प्रचार के बाद पीएम मोदी दिल्ली के पास गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर पीएम आज शाम को गाजियाबाद में बीजेपी के अतुल गर्ग के लिए करेंगे प्रचार। पीएम की सहारनपुर रैली से पहले कांग्रेस ने कसा तंज। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उठाया गन्ने के मूल्य और आवारा पशुओं का मुद्दा। संदेश खाली में अटैक के 3 महीने बाद बंगाल में एक बार फिर एनआईए की टीम पर हुआ हमला। टीएमसी नेता के यहां जांच के दौरान भीड़ने की पत्थरबाजी। मिदनापुर के भुप्तीनगर में एनआईए के अधिकारी टीएमसी नेता के घर पूछताछ करने के लिए पहुंचे थे। साल 2022 में हुए ब्लास्ट के मामले में पूछताछ की जानी थी और इस दौरान उग्र भीड़ ने एनआईए की टीम पर अटैक कर दिया। घटना सुबह करीब 5:30 बजे की। एनआईए टीम की ओर से मनवेंद्र जाना और अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। एनआईए अधिकारी मनवेंद्र जाना को ही गिरफ्तार करने पहुंचे थे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने मनी ट्रेल को लेकर ईडी को घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतिशी ने कहा, पिछले 2 साल से ईडी मामले में मनी ट्रेल ढूंढ रही है। ईडी आज तक आपके किसी भी नेता के पास मनी ट्रेल का 1 रुपया भी नहीं मिला। आतिशी ने कहा, संजय सिंह के जमानत के वक्त जब मनी ट्रेल पर सवाल उठे तब ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। मनी ट्रेल ना मिलने के बावजूद आपके कई नेता को गिरफ्तार किया गया। ट्रेल का पुख्ता प्रमाण सामने आया है 21 मार्च को कि किसने पैसे लिए, किसको दिए, कहां दिए, कब दिए। मंडी में कंगना के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर मंथन। आज दिल्ली में सीएम सुक्खू के साथ कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली में आज कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। सीएम सुक्खू केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाग लेंगे। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी शामिल होंगे। राजस्थान के जयपुर से आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी करेंगी चुनावी सभा का आगाज। मैनिफेस्टो लॉन्च मेगा रैली के तहत हो रही सभा में राहुल प्रियंका भी होंगे शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हैदराबाद में मैनिफेस्टो लॉन्च मेगा रैली को करेंगे संबोधित। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने लालू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट किया जारी। आर्म्स एक्ट से जुड़ा यह मामला साल 1995 और 97 का है। मामले में सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव के हाजिर न होने पर कोर्ट ने अस्थायी गिरफ्तारी वारंट किया जारी। ऐसी स्थिति में पुलिस को गिरफ्तारी कर लालू को विशेष न्यायालय में करना होगा पेश। अरविंद केजरीवाल को गोवा कोर्ट में बड़ी राहत। केजरीवाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज की गई। साल 2017 के गोवा चुनाव में केजरीवाल ने बयान दिया था कि पैसे सबसे ले लो और वोट झाड़ू को देना। शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। जमानत अर्जी पर कुछ ही देर में सुनवाई। कल तिहाड़ जेल से सिसोदिया ने अपनी जनता को चिट्ठी लिखी थी। सिसोदिया ने चिट्ठी में बीजेपी सरकार को घेरते हुए लोगों से कहा था, जल्द बाहर मिलेंगे। मध्य प्रदेश के खजुराहो में सपा कांग्रेस को बड़ा झटका। सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द। नॉमिनेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर न करने की वजह से निरस्त हुआ पर्चा। खजुराहो लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी का पर्चा निरस्त किए जाने को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया लोकतंत्र की हत्या। खजुराहो से सपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने पर बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा ने जताई निराशा। कहा, चुनाव लड़कर जीतने का अलग अहमियत है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बड़ा झटका। कमलनाथ के हनुमान कहे जाने वाले दीपक सक्सेना ने ज्वाइन किया बीजेपी। कमलनाथ से टूटा 44 साल पुराना सियासी रिश्ता। इनेलो के महासचिव अभय सिंह चौटाला का कांग्रेस नेताओं की बीजेपी में शामिल होने की लगी होड़ पर कटाक्ष। कहा, 400 पार सीटों का नारा देने वाली पार्टी को कांग्रेस से उम्मीदवार उधार लेने पड़ रहे हैं।
बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बने मुकेश सहनी, वीआईपी को आरजेडी के कोटे से मिलेगी 3 सीट। गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी की सीट पर लड़ेगी वीआईपी। लोकसभा चुनाव 2024 के कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। 5 न्याय गारंटी पर आधारित मैनिफेस्टो, किसान, युवा, महिला और गरीबों के लिए खोला वादों का पिटारा। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कहा, जिन मुद्दों पर कांग्रेस ने बीजेपी का विरोध किया, जैसे धारा 370 को निरस्त करना, यूसीसी, सीएए, 3 तलाक, उसका मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं। कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटियों वाली मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन स्कीम का भी जिक्र नहीं। बीजेपी सहित कई कर्मचारी संगठनों ने भी कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए। पश्चिम त्रिपुरा के विशालगढ़ में बीजेपी हरियाणा के प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने किया रोड शो। लोकसभा चुनाव को लेकर बिप्लब कुमार देब के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। बीजेपी आज मना रही है अपना स्थापना दिवस। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे जेपी नड्डा, अमित शाह, पीएम मोदी ने भी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। जेपी नड्डा ने कहा, आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी राष्ट्रवाद के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को साथ लेकर चली है। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कहा, इस चुनाव में हम पूरी ताकत से लग जाएंगे। एनडीए 400 पार करेगी, संकल्प को दोहराएं और इसके लिए घर घर संपर्क करें, हर लाभार्थी से संपर्क करें। इसमें हम पूरी ताकत से लग जाएं और इस चुनाव में एनडीए 400 पार करेगी, इस संकल्प को दोहराएं और इस संकल्प को पूरा करें। स्थापना दिवस पर अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को सैल्यूट किया। एक्स पोस्ट में लिखा, बीजेपी को सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का वंदन करता हूं। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर गांधीनगर में पुष्पांजलि समारोह। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। शिवराज ने कहा, बीजेपी के स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को, देशवासियों को बधाई। अटल जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बीजेपी स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यालय में झंडा फहराया। कहा, देश भर में बीजेपी की ओर से पार्टी का ध्वज फहराया जा रहा है। बीजेपी स्थापना दिवस पर गुवाहाटी में किया गया ध्वजारोहण। इस मौके पर गुवाहाटी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बिजलू मेधी भी मौजूद रही। बीजेपी स्थापना दिवस पर बीजेपी की बड़ी सेंधमारी। सपा लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में सपा, बसपा और कांग्रेस के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला पंचायत के सदस्य और ब्लॉक प्रमुखों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व मुख्यमंत्री रामनरेश यादव के बेटे अजय यादव ने बीजेपी ज्वाइन की। बसपा के पूर्व सांसद बीर सिंह सपा ने से पूर्व सांसद और मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमदास कठेरिया ने बीजेपी ज्वाइन की। इटावा से सपा के पूर्व मंत्री केसी पांडे और सपा के पूर्व मंत्री साधना मिश्रा, गजेंद्र सिंह पूर्व विधायक, वासुदेव सिंह पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हुए। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बीजेपी में शामिल हुए सदस्यों को बधाई देते हुए कहा, सभी का अभिनंदन। सभी अपने अपने क्षेत्रों में जुटकर यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने के लिए काम करें। कल्याण लोकसभा सीट से सीएम शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ही होंगे उम्मीदवार। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया श्रीकांत शिंदे के नाम का ऐलान। फडणवीस ने जयंत पाटिल के बहाने शरद पवार पर कसा तंज। कहा, इतने बड़े चुनाव में सिर्फ शरद पवार, सुप्रिया और रोहित पवार ही नजर आ रहे हैं, जयंत पाटिल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। समझदार को इशारा काफी है। नासिक लोकसभा सीट को लेकर कल हो सकती है उम्मीदवारों की घोषणा। अजित पवार गुट के कोटे में जा सकती है नासिक लोकसभा सीट। नासिक सीट को लेकर घमासान। शिंदे गुट के एक और सांसद का कट सकता है टिकट। नासिक लोकसभा से उम्मीदवार हो सकते हैं छगन भुजबल। नासिक से हेमंत बूट से हैं सांसद।
पूर्णिया में प्रचार के दौरान पप्पू यादव के छलके आंसू, जनता को हाथ जोड़ लोगों का आभार जताया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा दिल्ली शराब घोटाला बीजेपी ने किया, बीजेपी के बड़े नेताओं ने की केजरीवाल के खिलाफ साजिश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ चुनावी दौरा, शाह राजनांदगांव और कवर्धा में करेंगे जनसभा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली और सीधी के चुनावी दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ के दोपहर 12:30 बजे सिंगरौली के बैढ़न में जनसभा, 3 बजे सीधी में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यूपी में बहुजन समाज पार्टी आज से करेगी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत, पीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की नगीना में जनसभा। पंजाब सीएम भगवत मान ने की आज 2 बड़ी चुनावी जनसभा, भगवत मेगा और जालंधर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा और विधानसभा की 6 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, 40 प्रचारकों की लिस्ट। खड़गे, राहुल, प्रियंका सहित हरीश और हरक सिंह रावत भी शामिल। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव संचालन समिति की बैठक की, गोकुल अतिथि भवन में यह बैठक हुई, सीएम के साथ सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होगा, यूपी आज उत्सव प्रदेश बन गया है। यूपी डिप्टी सीएम केपी मौर्य भी सपा कांग्रेस प्रत्याशी नहीं खोज पा रहे और भाजपा मेरे बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ हर विधानसभा में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन कर रही है। हरियाणा में इंडियन लोक दल कोर कमेटी की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला कर सकते हैं लोकसभा पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान। मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट की अहम बैठक, पार्टी कोर कमेटी की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर हुई चर्चा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरा, वडोदरा में संघ कार्यकर्ताओं के साथ बुद्धिजीवियों से मुलाकात हुई। पटना में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी से मुलाकात की। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम मोदी कैंसर से पीड़ित हैं। शराब घोटाले में के कविता की मुश्किलें बढ़ी, सीबीआई को के कविता से पूछताछ की अनुमति मिली, के कविता से जेल में पूछताछ करेगी सीबीआई। कार्तिक चिदम्बरम के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई। चीनी वीजा मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्तिक चिदम्बरम को कोर्ट ने पेशी से छूट दे दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने शुक्रवार को फतेहाबाद में गेहूं में खेतों का दौरा किया। सीएम नायाब ने किसानों से भी बातचीत की। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर रिकॉर्ड भीड़ आने की संभावनाओं के मद्देनजर तैयारियां तेज। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कहा, 7 लाइनों के जरिए श्रद्धालुओं को कराए जाएंगे दर्शन। गुजरात में बेखौफ बदमाश, चैम्बर में घुसकर बदमाशों ने जज पर हमला किया। आनंद के बोरसद सिविल कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के चैम्बर में 2 अज्ञात बदमाश घुसे और जज के साथ बहस के बाद मारपीट की। जज को जान से मारने की भी धमकी देकर फरार हो गए बदमाश। घटना के बाद वकीलों में रोष, बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम गठित की है। यूपी के प्रतापगढ़ में सभासद ने पत्नी के साथ गैंगरेप होने की शिकायत की। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मारपीट के एंगल से कर रही है जांच, महिला का मेडिकल करवाया गया। पुलिस के मुताबिक जमीन के एक टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा है। आगरा एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन की लैंडिंग की लेकर तैयारी पूरी की गई। आज और कल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का शौर्य दिखेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर एयरफोर्स के फाइटर प्लेन की टच लैंडिंग की जाएगी। सुखोई, जगुआर और मिराज 17 समेत अन्य लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर टच लैंडिंग करेंगे। आज लैंडिंग रिहर्सल और 7 अप्रैल यानी कल प्रदर्शन होगा। वायुसेना की प्रैक्टिस और प्रोग्राम को लेकर बागमरू उन्नाव के 3.5 किलोमीटर तक के क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। नौसारा में दर्जी की बेटी भावना केसर बनी जज। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग की न्यायिक सिविल सेवा एग्जाम किया पास। भावना ने कहा, अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दें। सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मूव फॉरवर्ड, अच्छे से पढ़ाई करें। एवरीथिंग इज़ ईजी। हम बस अपने दिमाग से उस चीज़ को टफ कर देते हैं, बट जब हम उस चीज़ पे जाएंगे, जब आप उसकी स्टडी करेंगे तो सब कुछ ईजी है।
पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने देश में न्यायिक सुधार की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने पहले पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी को अवैध बताया था। आईपीएल 2024 के 17वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। सीएसके ने पहले बल्लेबाजी कर बनाए 165 रन। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत। जयपुर से सवाई मान सिंह स्टेडियम में आरआर अपनी जीत की तय बरकरार रखने की नीयत से उतरेगी।